अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट सीरीज हो रही है और हमारी कौमी एयरलाइन ने भारत के लिए जहाज़ों की सर्विस में इजाफा किया है। दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, बंबई से भी आ रहे हैं। तो मेरी आज जो मेहमान हैं, पहली उनका ताल्लुक है दिल्ली से। आप मैच देखने के लिए लाहौर तशरीफ लाई हैं और मेरे उनके साथ जो तशरीफ रखती हैं खातून, ये हमारी कौमी एयरलाइन की एक एयर होस्टेस हैं। आप भी दिल्ली की फ्लाइट पर गई थी और वहां से वापस आई हैं। आप दिल्ली से लाहौर तशरीफ लाई। क्या फरमाया आपने? आप दिल्ली से लाहौर तशरीफ लाई। नहीं, मैं अकेले आई हूँ। तशरीफ कोई और लाई होगी। आप क्रिकेट का मैच देखने आई हैं। तो इधर तुम्हारे पाकिस्तान में और क्या है देखने के लिए भाई? ऐसा मत कहिए, बहुत कुछ है। दिखाओ। मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ। क्या मतलब दिखाओ? आपने बोला ना पाकिस्तान में बहुत कुछ है देखने के लिए, तो दिखाइए नहीं। क्रिकेट का मैच क्यों देखने आई? हाँ, क्रिकेट का मैच में काय को देखने के लिए आई, वो एम करके के मेरे जो मियाँ थे ने बहुत ही जबरदस्त फैन थे। इधर बॉलिंग के, बैटिंग के, क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। उनको मैच देखने का बहुत नहीं शौक था। नहीं, ऐसे क्या हुआ कि मैच देखने के लिए मेरे को लेके गए बॉम्बे में जो था ना, ब्रिबॉर्न स्टेडियम के अंदर में मैच चालू था। तो उधर जाके उधर बैठ गए और उधर बैठे मेरे को बोले कि देख कितनी मजा आ रही है ने, बहुत मजा रमुकड़ी हो रही है। मैंने बोला ठीक है। तो अभी क्या हुआ, तेंदुलकर ने जो है ना ऐसे शॉट मारा ना, तो ठकाक करके इधर जाके बॉल बजी और उनके मुंह से एक आवाज निकली, एक राड निकली उनके मुंह से, छक्का। और जो है ना वो खलास हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, जिसको आप लोग बोलते हैं ना डेथ हो गई। तो उनकी डेथ हो गई। आपके मियाँ का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मियाँ मेरे थे, तेरे को काय को अफसोस हुआ? मेरे को हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, इसलिए कि बहुत मेरे शौकीन थे, बहुत मेरे साथ में मोहब्बत थी। और मेरे को तो उन्होंने मरने से पहले बोल भी दिया था, एक वसीयत भी कर दी थी उन्होंने भाई। उन्होंने मेरे को यह बोला था कि अगर खुदा ना खासा में खलास हो गया तो तुम एक काम करना कि तुम डालमिया से शादी कर लेना। आपके मियाँ ने कहा कि डालमिया से शादी कर लेना? हाँ, वो क्रिकेट के है ना डालमिया, उनसे शादी कर लेना ताकि फ्री में फोकट में तुम्हें जो है ना क्रिकेट देख सको। तो आजकल आप अकेले जिंदगी गुजार रही हैं? तू गुजार रहा होगा, मैं तेरे को पागल लगती हूँ शकल से क्या जो मैं अकेले जिंदगी गुजारूंगी? मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो अभी तक तू क्या कर रहे थे भाई? अभी भी बातें ही कर रहे थे ना। मेरी दूसरी मेहमान भी यहाँ। अरे छोड़े ने दूसरी मेहमान को, ऐसी मेहमानों से बात करने का फायदा क्या है? मैं अगर अभी बात खोलूंगी ना इस मेहमान के बारे में तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बीबी, ये मेकअप आप बाद में कर लीजिएगा प्लीज। आप हमारे कौमी एयरलाइन में एयर होस्टेस हैं। मैं आपको स्टीवर्ड लग रही हूँ। व्हाट इन नॉनसेंस। मैं जो है ना दिल्ली से इसी के साथ में फ्लाइट के ऊपर आई हूँ। यही एयर होस्टेल थी उधर फ्लाइट के ऊपर में। इतनी मैंने आवाजें दी इसको, इतनी आवाजें दी, इसने मेरे को मुड़ के जवाब ही नहीं दिया। ऐसी कट्टी सी भी नहीं है इनमें, कट्टी सी बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ मांग रही थी आप इनसे? मैं इनसे खाना मांग रही थी। देखिए, 1 घंटे में उन्होंने 60 बार खाना मांगा। मैं तेरी पैसेंजर हूँ, मैं 160 दफा भी खाना मांग सकती हूँ। देखिए, 60 बार खाना मांगता है कोई 1 घंटे में। आप यू प्लीज टेल। खाना क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, इतना वक्त नहीं था। कुड नॉट। अभी छोड़ने इतना महंगा टिकट जो मैंने महंगा खरीदा था ने, तो क्या तेरी शक्ल देखने के लिए खरीदा था? ओह गॉड। बीबी, आप कब से कौमी एयरलाइन में हैं? जब से मैं फोकर थी। तो अभी क्या ये जंबो हो गई है? मैं तुमसे बात नहीं करनी हूँ। शट अप। मेरे से बात नहीं कर रही है अनवर साहब, ये मेरे से बात नहीं कर रही है। जहाज के अंदर भी मैंने जो नहीं चीजें मांगी तो इसने कुछ भी मेरे को खाने को नहीं दिया। अगर मैं आदमी होती तो ये मेरे को ऊपर फजा के अंदर जो है ना समोसे खिला खिला के पागल कर देती। देखिए अनवर साहब, इन्होंने 1 घंटे में बिना कुछ खाए पिए शी वेंट टू द टॉयलेट्स अबाउट 8 टाइम्स। तो मेरी मर्जी है, मैं गई थी। मैं आपको बताती हूँ
अभी ऐसी कहानियां खुल रही हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि जब मैं गई नहीं इनके टॉयलेट में उधर जहाज में, कम से कम उनकी सीटें बहुत आरामदेह है, ऐसी सीधी तो है कि आराम से आदमी जो है वो सीधे बैठ जाता है। बहुत सुकून हुआ मुझे, बहुत सुकून हुआ। तुम जैसी औरतों को तो टॉयलेट में ही बैठना चाहिए। nonsense। देखे आपने कैसे मेरे साथ में बात कर रही है। आप दोनों मेरे मेहमान मैंने हैं। ये इतना मेरा महंगा टिकट खरीदा है, ये इस तरह बात कर रही है मेरे मेरा से talk show है। पैसेंजर से। टॉयलेट में सफर करा करो ना तुम। नहीं प्लीज बीबी, आपकी पैसेंजर हैं, ये मेरी बात सुने। ये बताइए आप शादीशुदा हैं? नहीं, यंग एंड सिंगल्स एंड विलिंग टू द मिंगल्स। कौन करेगा इससे शादी? ऐसी ऐसी कड़कदार और भड़कीली औरत से कौन करेगा शादी? शादी होती है ऐसी शरीफ छोकरियों से, औरतों से जैसे मैं छोकरी। हूँ। अच्छा प्लीज बीबी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, क्रिकेट पे प्रोग्राम है हमारा। जहाज कौन सा था हमारा? हमारा लेटेस्ट जहाज है वो 777। अच्छा, तो इन हुआ क्या? नाराज क्यों है आप इनसे? देखिए, वो इनके बाजू में जो शख्स बैसे हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने कम से कम 6 बार तो उन पे जंप मार दी फ्लाइट के बीच में। हाँ तो मैं कैसे जंप नहीं मारती? मजबूरी है ने, तुम लोग को बताना चाहिए, फटना चाहिए ना। पैसेंजरों को जब बिठाते हो तो उनको मनुष्य बताया भी करो कि ये जो ऐसी सीटें हैं ने, इसमें स्लाइडिंग है न, इसमें कोई एक्शन है। ऐसे छोटे छोटे बटन लगे हुए अनवर भाई, नवा जहाज। मैं बोली मिंजा मोला ने क्या करूं मैं, ऐसा ऐसे सीट थी ना तो मैं आप क्लब क्लास में आई हैं? हाँ, तो मैं ऐसे जब बैठी ने तो खुदा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसे जब मैं बैठी हूँ मैंने एक बटन को खाली ऐसे किया, मालूम नहीं कौन सा बटन दब गया। ऐसे जब बटन दबा ना तो मेरा पेट ऐसे फूला, तो मैं एकदम घबरा के चीख मार के बराबर वाले पे कूद गई। तो ये तो नेचुरल है ना। तुम्हारा पेट तो पता नहीं कब कब फूला होगा जिंदगी में, क्या क्या बटन दबाए। पता नहीं बातें करती है मेरे साथ में। मैंने जब दूसरा बटन दबाया तो मैं ऐसी हो गई हूँ एकदम। मैं बोली मिंजा मुला ये क्या है? तो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए ना। सब तो देते हैं, शुरू में सुनते क्यों नहीं हो? जब बटन दबाने नहीं आते तो बटन क्यों दबाते हो? नॉनसेंस। मैं इनसे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्लब क्लास के पैसेंजर। बिल्कुल न, क्लब क्लास के पैसेंजरों का ख्याल रखना फर्ज है एयरलाइन वालों का कि नहीं भाई, है ना? तो इसको समझाओ कि मैं क्लब क्लास की पैसेंजर हूँ। होगी, मगर फिलहाल तो तू किसी क्लासेस की भी नहीं है, तू सिर्फ एक औरत है, औरत। और वो भी इसलिए क्योंकि इसका नाम जो है वो औरतों की तरह आगे लगाती है, मिस हैज। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे हस्बैंड ने तेंदुलकर को सुसाइड नोट भेजा होगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हेलो हेलो, यहाँ पे छक्का मारना ताकि मुझे यहाँ पे आकर लगे और यहाँ मैं फौत हो जाऊं यहीं पर, इससे तो छुटकारा मिलेगा। ये जो तुम्हारी जम्बो की फ्लाइट है ना जो 777, ये तो अभी शुरू हुई है। तू मेरे मियाँ को कैसे जानती है बोल? डोंट टच। तुम्हारे जैसी औरतों के मियाँ हजारों को जानते हैं और उनको ये हजारों औरतों को जानने का हक है और उनको ये हक कुदरत ने दिया है, कुदरत ने। अंडरस्टैंड्स? क्या कर रही है आप? मीन्स मैं तेरे को बोल रही हूँ, इसको समझा ले, इस हॉस्टल को। प्लीज, ये बहुत ज्यादा आगे निकल मेरी बात रही सुने है। प्लीज। आप दोनों मेरी मेहमान हैं। ये होगी, मैं तेरी कुछ नहीं हूँ, ये तेरी मेहमान होगी। समझी? अपनी उम्र देख और अपने सवाल देख। आप थोड़ी देर को खामोश नहीं रह सकती? तुझसे कह रही है, तुझसे। आप थोड़ी देर को खामोश रहिए। मैं जा मौला क्या याद दिला दिया। गफ्फार के अब्बा भी जो है ना वो यही कहते कहते मर गए कि तू खामोश हो जा। तो छक्का कह के मर गए। ये 777 की क्लब क्लास की पैसेंजर थी, तो ये जो साथ इनके बैठे हुए थे ये उनकी सीट पर कैसे चली जाती थी? देखिए, पता नहीं क्यों घड़ी घड़ी अजीब अजीब बटन दबा दबा के हर 10 मिनट में वो बाजू वाले की सीट पे कूद जाती थी, उनकी गोद में बैठ के उनकी गोद भर देती थी। व्हाट कैन आई डू? देखें, ये इस तरह की एक बात, मैं चप्पल निकाल के इसको मारूंगी। नहीं, प्लीज। मैं इससे उम्र में बड़ी हूँ, ये मेरे साथ में बदमाशी की बातें कर रही है। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए कि आप जो कैसा घटिया दे परफ्यूम लगाती है। तोबा, बड़ी तुम डिजाइनर परफ्यूम मेमनी। तोबा तोबा। ख्वातीन हज़रात,